हेलो नमस्कार साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे रेशियो और प्रिपोर्शन, जिसमें हम अनुपात और समानुपात के लगभग 20 क्वेश्चन लाए हुए हैं। उसके बाद 10 क्वेश्चन हम पेडालॉजी के करेंगे, जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन टोटल हमारे हो जाएंगे। हम इन 30 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि सीटेट में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेंगे आप लोगों को। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी है, जिसमें हम आज सीखेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे हमारा ये क्या है, सिलेबस है, जिसमें पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक आएंगे और पेपर 2 में। इससे पहले हम नंबर सिस्टम के क्लास एक हो चुकी है हमारी। जिन छात्रों ने अभी तक नहीं देखी है, वो सभी लोग जाके देख लीजिएगा। आज हम एक अगली क्लास सीखेंगे जिसमें रेशियो को सीखेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, जिसमें कहा गया है एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात क्या हो गया है। यानी कि अगर हम कहें किससे अनुपात निकालना है, गर्ल्स से बॉयज का अनुपात निकालना है, जिसमें हमें दिया है गर्ल्स और बॉयज की जो नंबर्स दिए हैं वो दिए हैं। गर्ल्स कितनी है 20 और बॉयज कितने हैं 15। तो इसको हम डिवाइड करें तो 5 से कट जाएगा, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20। तो हमारा अनुपात जो आएगा 4:3। तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 5, 8 और 15 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें कोई 4 अंक होते हैं। 4 अंकों में से किसी एक अंक को आपको निकालना होता है और कोई 3 अंक दिए होंगे, जिसमें जैसे यहाँ पे क्या होगा, ए अनुपात बी, जो कि समानुपात होगा सी अनुपात डी के। इसमें से ये ध्यान रखना, हमें जो नंबर नहीं दिया होता उसके पास का नंबर हम मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया 5:8 और 15 का चतुर्थ अनुपाती, यानी कि ये समानुपात में होगी 15। हमसे जो पूछा गया चौथा नंबर पूछा गया, यानी कि जो चौथी वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हमने मान ली डी होगी। तो इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए हम अंदर जो नंबर होते हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं और जो बाहर होते हैं उनकी आपस में। तो 5 गुणे डी बराबर 8 गुणे 15। अब यहाँ पे डी बराबर जो होगा 8 × 15, डिवाइड में कितना जाएगा 5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे और 8 और 3 की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 24। यानी जो चतुर्थ अनुपात होगा वो हमारा क्या होगा 24। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 4, 8 सी सतत अनुपात में है तो सी का मान क्या होगा। ठीक, देखिए, तो यहाँ पे अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था, उसमें हमें क्या था, 4 कोई अंक हैं जिनमें से 3 अंक पता होंगे, चौथा अंक हमें निकालना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 नंबर्स के अनुपात। तो यहाँ पे यानी कि जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी, तो इसमें हमें क्या करना है, इसके लिए होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी। यानी कि कोई 2 पद होंगे जो बीच वाले पद के वर्ग के बराबर होगा, पहले पद के मल्टीप्लाई गुणे दूसरे पद की। तो यहाँ पे क्या कहेगा, यानी कि रेशियो जो दिया है, 3 रेशियो दिए हैं, एक तो 4, 8 और सी, यानी ये दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यानी कि बी पद क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर बराबर 4 गुणे सी। तो सी इक्वल जो निकल के आ जाएगा वो 64/4। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 16। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जो 7 मीटर कपड़ा है, 7 मीटर जो कपड़ा है उसका जो मूल्य है, वो कितना है 1470। 1470। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 मीटर का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 1 मीटर का कुछ मूल्य हमारा होगा
डिवाइड कर देंगे इसको, 7 दूनी 14 और 7 एकन 7, तो कितना हो जाएगा 210 रुपये। हमसे क्या पूछा गया 5 मीटर का, तो 5 में हम दोनों तरफ से क्या करेंगे गुणा, एक में अगर 5 से गुणा होगी तो इधर 5 हो जाएगा, तो यानी कितना जो 5 मीटर में कितने का होगा 0, 5 एकन 5, 5 दूनी 10। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है यदि 6 कटोरों का मूल्य इतना है तो 10 कटोरों का मूल्य क्या होगा। सेम उसी प्रकार से, यानी कि जो 6 कटोरे हैं उनका मूल्य आपको दिया है 90 रुपये, तो एक कटोरे का मूल्य कितना हो जाएगा 90/6, यानी 6 से डिवाइड करेंगे तो 15। अब 10 कटोरे का पूछा है तो 15 गुणे क्या हो जाएगा 10, 15 और 10 की जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 150 रुपये। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलें, तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी के पास कुल इतने रुपए हैं, यदि ए की राशि इतनी बी की राशि इतनी के बराबर है तो बी के पास कितनी राशि होगी। यानी कह रहा है क्वेश्चन ए और बी के पास कुल रुपए इतने, यानी कि ए और बी दोनों के पास जो कुल रुपए हैं 1210 रुपये हैं। यदि ए की राशि का 4/15, यदि ए की जो राशि है उसका 4/15 और बी की जो राशि है उसका 2/5 आपस में कैसे हैं बराबर हैं, तो हम मान लेते हैं कि ए की कोई राशि है, ए की कुछ राशि है, वो कितनी है, अगर हम कुछ भी मान सकते हैं, आप एक्स मान लीजिए, ठीक है। ए की राशि अगर एक्स है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हमने मान लिया, लेट कर लें कि ए की जो राशि है वो कितनी है, ए की राशि हमने मान लिया एक्स रुपये है, कितनी है एक्स रुपये, तो यहाँ पे कितना हो जाए 4/15, ये क्या हो गया, ये हो गया ए की राशि का मतलब 4/15 भाग, और बी की राशि का 2/5 भाग, बी की राशि का 2/5 भाग। अब बी की राशि कितनी है, अगर ए इतना है तो बी कितना होगा, सिंपल सी बात है, एक्स का जो ए का मान है वो टोटल से माइनस कर देंगे, वो हमारा किसका निकल के आ जाएगा, बी का मान निकल के आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1210 माइनस एक्स, इसको हम सोल्व करें तो 5 एकन 5, 5 तियाँ 15, 2 एकन 2, 2 दूना 4, यहाँ पे कितना है 2/3x, और माइनस का x ये जो है इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 2x/3 प्लस x बराबर 1210। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5x/3 बराबर 1210, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा 1, 20 21 हो जाएगा, 5 चौक 20, 1 बचा 10, 5 दूनी 10 और 3 इधर जाएगा तो ये क्या है में जाएगा गुणा में, तो 2 4 2 की अगर गुणा 3 से कराते हैं तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो हमारा मान आएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6, यानी कि x का मान इतना है, तो x हमने क्या माना था a की धनराशि, x क्या थी a की धनराशि, a की धनराशि अगर इतनी है तो b की कितनी होगी, तो b से हम माइनस करेंगे 1210 से 726 को, तो हमारे क्या आ जाएगी वैल्यू निकल के, 10 से 6 जाएगा 4, 10 से 2 जाएगा 8, और यहाँ बचेगा 11, 11 से 7 जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 484। कौन सा ऑप्शन, वी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली का दूसरी से अनुपात 2:3 और दूसरी का तीसरी से अनुपात इतना है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई 3 संख्या है, ए अनुपात, एक बी अनुपात और सी, इनका जो मान दिया है पहली और दूसरी का जो रेशियो है वो 2 और 3 है, पहली और दूसरी का रेशियो 2 और 3 हो गया, उसी प्रकार दूसरी और तीसरी वैल्यू का जो रेशियो है वो 5 और 8 है, तो बी हो गया दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू क्या होगी सी। ठीक, अब हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कोई नंबर है तो जो इसके पास की नंबर होते हैं वही वहाँ का नंबर होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे हमें कोई नंबर लिखना है तो इसके पास क्या है, इसी सीरीज में देखेंगे, इसी सीरीज में देखेंगे
तो इसी सीरीज में इसके पास नंबर क्या है हमारा 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। इसी प्रकार इस सीरीज में देखेंगे तो इसके पास क्या नंबर पड़ता है 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अब इनकी हम क्या करा देंगे गुणा, 2 और 5 की गुणा 10 अनुपात 3 और 5 की गुणा 15, 3 और 8 की गुणा 24। ये हमारा जो रेशियो आया ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो निकल के आ गया। अब हमसे पूछा दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या हमारी क्या है 15 है। दूसरी संख्या क्या हमारी है 15। अब देखो 15 है तो 15 की दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 15। तो 15 दूसरी संख्या का ये क्या है अनुपात है। तो अनुपात में हमेशा जो अनुपात होता है वह संख्या वही होती है जो उससे डिवाइड होती है। तो यहाँ पे डिवाइड कौन सी होगी, एक ही नंबर 15 से डिवाइड होगा वो है 23। तो अगर हम निकालना चाहें वैसे कैसे निकाल सकते हैं, वैसे हमें जो भी अनुपात होता है उनका योग करेंगे, यानी कि अनुपात का योग करेंगे। अगर अनुपात का योग करें तो कितना आ जाएगा निकल के हमारा अनुपात का योग 10 15 25, 25 और 4 29, 29 और 20 कितना हो जाएगा 29 20 हो जाएगा हमारा 59। कितना हो जाएगा 59, 9 2 4 ठीक 49 होगा, ठीक 49। कितना आएगा निकल के हमारा 49। तो टोटल जो रेशियो निकल के आएगा, रेशियो का योग जो है अनुपात का योग, यानी योग का अनुपात, योग का अनुपात इधर लिखना था हमको, 1 मिनट। ठीक है, अब देखिए, यानी कि अनुपात का योग, किसका योग निकालना है हमें, अनुपात का योग। अनुपात का योग कितना आया निकल के 49। अब हमें जो हमारा वैल्यू दी होती है टोटल तीनों संख्याओं का योग कितना है 98। तो 98 को हम भाग करेंगे अनुपाती योग से और गुणा करेंगे जिसका मान पूछा है 15 का। तो 49 दूना 98 और 15 और 2 की गुणा 30, यानी क्या आ जाएगा हमारा 30। हम यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्ट ही, जिसका मान पूछा गया उसके ही मल्टीपल वो नंबर होता है आंसर में। यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा था तो हम डायरेक्ट ऐसे ही लगा सकते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 9 घटाया जाए तो नया अनुपात इतना हो जाता है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसमें कहा गया कि 3:5, पहली दो संख्या 3:5 है। हमें पता है कि कोई भी अनुपात में नंबर होता है उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई होती है। तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई, तो हमने मान लिया इसमें किससे मल्टीप्लाई, एक्स से, यानी कि 3x/5x। अब इसमें से हमें क्या हुआ, प्रत्येक में से 9 माइनस हुआ, तो 9 यहाँ से माइनस हुआ, 9 यहाँ से माइनस हुआ। तो जो नया रेशियो आया वो 12/23 आया। अब इसकी हमें क्या करानी, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 23 की 3 से कराएंगे तो 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, एक्स माइनस का 9 × 23, ऐसे लिख लीजिए इस बार, ठीक है। इसी प्रकार बराबर में जाएगा, इधर 12 और 5 की करेंगे, 12 पंजे 60 एक्स माइनस का 9 × 12। एक्स वाले पद एक तरफ ले लेंगे, 60 एक्स को इधर लाएंगे तो 69 एक्स से माइनस होगा, कितना बचेगा 9x। इक्वल में 9 × 23 उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 × 23 माइनस 9 × 12। 9 हर जगह है तो इसको काट देंगे। अब 23 से 12 माइनस करेंगे तो जो निकल के वैल्यू आएगी वो 11। एक्स का मान क्या है 11। यानी कि हमसे पूछा गया जो पहले रेशियो का था 3 और 5 का, उसमें एक्स से क्या होगी मल्टीप्लाई। तो एक संख्या हमारी क्या हो जाएगी 33 और दूसरी क्या हो जाएगी 55। हमसे कौन सी संख्या पूछेगी, छोटी। जो छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 33, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि कहानी की पुस्तकों को गैर कहानी पुस्तकों से अनुपात इतना है। यानी कि कुछ कहानी की पुस्तकें हैं, कुछ गैर कहानी की पुस्तकें हैं, जिनका रेशियो दिया है 3:4, और कहानी की पुस्तकों की कुल संख्या इतनी है। कहानी की पुस्तकों की संख्या इतनी है। अब देखिए कहानी की जो पुस्तकें हैं वो इतनी है, और कहानी की जो पुस्तकों का गैर कहानी, जो कहानी की जो पुस्तकें हैं
उनका अगर रेशियो देखें तो वो 4 है, यानी कि 1200 जो 48 है वो किसका मान है, 4 का। तो एक का कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 312। जब कुछ और कहानी की पुस्तकें खरीदी गईं तो अनुपात इतना हो गया। कितनी कहानी की पुस्तकें खरीदी गईं, ठीक। यानी कि अगर हम देखें इसको, ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये कुछ कहानी की पुस्तक हैं और कुछ गैर कहानी की हैं। उनका जो रेशियो है वो 4 और 3 का है। अगर हम देखें इनका जो एक का मान निकला वो 312, तो 4 का कितना हो जाएगा, ये तो रेशियो में, ये क्या है, अनुपात में। तो अगर संख्या में पूछें तो कितना हो जाएगा, संख्या में कुछ होगा हमारा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 तियाँ 12, 1248। इसी प्रकार गैर कहानी वाली पुस्तकें कितनी होगी, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 तियाँ 9, कुल इतनी पुस्तकें होंगी, ठीक है। कहानी की पुस्तकों की कुल संख्या, रुक 1 मिनट, सही है, ठीक है। अब देखिए 1248 बटे 936, इसमें से क्या हुआ, कुछ कौन सी पुस्तकें जोड़ी गई, कहानी की पुस्तकें खरीदी गई। कहानी की पुस्तकें हमारी कौन सी थी, 1200, कुछ खरीदी गई। तो नया जो रेशियो है वो 5:3 का आया। अब इसको हम डिवाइड कर दें, इससे तो कट जाएगा, 3 तियाँ 9, 3 एकन 3, 3 दूनी 6। अब 312 गुणे 5, तो हमारा नया वैल्यू निकल के क्या आएगी, यानी 1248 प्लस एक्स बराबर 5 दूनी 10, 5 एकन 5 एक 6, 5 तियाँ 15, यानी कि इसकी गुणा होगी 5 से। तो 1248 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1248 क्या हो जाएगा, 1560 माइनस 1248। माइनस करेंगे तो माइनस में 10 से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 5 से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 5 से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 312। यानी कि x का मान कितना आ गया, 312। यानी कि जो नई किताबें हमने खरीदी वो कितनी खरीदी, 312 हमने नई किताबें खरीदी। अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x और y की मासिक आय इतनी है, अनुपात में उनके खर्चा इतना है, यदि प्रत्येक प्रतिमाह इतना बचाता है तो उनकी कुल मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें, ठीक है, देखिए तो यहाँ पे कहा गया है कि इनकम x और y की कुछ इनकम है और इनका इनकम हो गई, कुछ क्या है, एक्सपेंस यानी खर्चा, और इनकी सेविंग अलग अलग हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें इनकम जो है, इनकम का रेशियो है 4:3, इनकम का रेशियो है 4:3। इसी प्रकार सेविंग वो सॉरी खर्चा क्या है, 3:2 का। तो ये सेविंग कितनी करते हैं, तो देखिए 4 अगर रुपए कमाते हैं, 3 खर्च करते हैं, तो कितना बचाते हैं, 1। इसी प्रकार बाई भी 3 कमाता है, 2 खर्च करता है, कितना बचाता है, 1। जबकि जबकि इन्होंने कहा है कि जो एक अनुपात में तो 1 है लेकिन वैल्यू में कितना है, 6000। वैल्यू में दिया है 6000 यहाँ पे। अब वैल्यू 6000 है तो 1:6000, तो यहाँ पे ये कमाता कितना होगा, तो यहाँ पे 18000। ये क्या हो गया, खर्चा। कमाते कितना है, सैलरी होगी 24000, 6 से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। सेम यहाँ पे बाई कितना कमाते हैं, 18000, खर्च कितना करता है, 12000। हमसे क्या पूछा गया, उनकी कुल मासिक आय। तो दोनों की कुल मासिक आय यानी कि प्लस कर लेंगे। तो 24000 और 18000 अगर हम प्लस करते हैं तो हमारी 8 4 12 का 2 हासिल 1 3 1 4 42,000, यानी क्या आ जाएगी, 42,000। ऑप्शन नहीं दिए हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 42,000। अगर यहाँ पे केवल एक्स की इनकम पूछते तो 24,000, बाई की इनकम पूछते तो 18,000। ठीक, अगले क्वेश्चन को चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के कुछ इतने सिक्के हैं, यदि कुल मूल्य इतना है तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब देखिए एक बैग है उसमें 25 पैसे के सिक्के हैं, उनका अनुपात कितना है, 1। अगर मान लीजिए 25 पैसे के 4 सिक्के हों, 4 सिक्के में कितना पैसा रुपया बनेगा, 1 रुपया बनेगा, 4 सिक्के में 1 रुपया बनेगा। ठीक, अब इसी प्रकार 10 पैसे के अगर सिक्के हों, कितने हों, तो 10 पैसे के जितने भी सिक्के होंगे उससे 10 से डिवाइड करें तो उतने रुपए बने। यानी कि अगर 100 सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं
तो 10 से डिवाइड करें तो कितने रुपए बनेंगे? 10 रुपए बनेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखें। आगे हमसे कह रहा है कि 5 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 5 पैसे के सिक्के, यानी कि अगर हम कहें 25 पैसे के सिक्के हैं कितने? एक, तो कितने रुपए बनेंगे? चौथियाई रुपए बनेंगे। उसी प्रकार प्लस, उसी प्रकार कहें प्लस। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे 10 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के कितने? 2 बटे, तो 10 पैसे के जितने भी सिक्के उससे 10 कम, 10 से डिवाइड करके उतने रुपए बनेंगे। तो यहाँ भी 10 से भाग कर देंगे। किससे भाग करेंगे? 10 पैसे किससे? 10 से भाग करेंगे। और अगर 5 पैसे के सिक्के हैं, 5 पैसे के 3 हैं, 3 का अनुपात में, तो 5 पैसे के कितने सिक्के हों कि 1 रुपया बनेगा? तो 5 पैसे के इतने सिक्के, तो इसके से लगभग 20 से डिवाइड करें। क्यों? अगर हम कहें जैसे 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, अगर 100 रुपए हैं तो 100 रुपए को 20 से डिवाइड करें तो कितने रुपए बनेंगे? 5। यानी कि अगर हमारे पास 100 सिक्के हैं तो रुपए 5 बनेंगे। क्यों? क्योंकि तो 20 के हैं। ठीक है, इसी प्रकार तो ये क्या बन रहे हैं? रुपए। क्या बन रहे हैं? रुपए कितने? 30। अब देखिए यहाँ पे ये रेशियो में था, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एक्स। सोल्व कर लेंगे इसे। अगर हल करें यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। अगर यहाँ से देखें तो 5 चौक 20। तो देखें रेशियो हम अगर बनाए, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? एलसीएम, 4 का एलसीएम मिल जाएगा। तो 25x प्लस यहाँ पे 4 की कमी है तो 4 से गुणा होगी, 4 दूनी 8x प्लस 3x बराबर 30। तो 25 3 28, 28 और 8 36x बराबर 3 चौक 12, 120। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x से अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा हमारा निकल के? 120 बटे 36। 6 से डिवाइड करें, 6 छः 36, 6 दूनी 12। इससे काटें तो कितना आ जाएगा? 10 बटे 3, 10 बटे 3। तो x का मान आ गया। हमसे किसके सिक्के पूछे कि x का मान हमारा कितना आया? x का मान है 10 बटे 3। हमसे किसका मान पूछे गए? तो 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो 5 पैसे के कितने रेशियो में है? 3x के। किस रेशियो में? 3x में, गुणे x का मान कितना आया हमारा? 3 गुणे 10 बटे 3। 3 से 3 को डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 10। यानी कि जो यहाँ पे 10 आएगा वो क्या आएगा? जो रेशियो में, लेकिन 10, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो कितने सिक्के हो जाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 5 गुणे 3x। तो 5, 5 यहाँ पे तो रेशियो में थे ना 5, तो 5 की गुणा 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। तो यानी कितने सिक्के हो जाएंगे? 50 सिक्के हो जाएंगे हमारे। ठीक, देखिए अगर हम इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं, एक तरीके से और है। ठीक है, 1 मिनट, इसको हटाते हैं। अगर हम इसको ऐसे ना लगा के ऐसे लगाएं, देखिए हम कह रहे हैं कि इसमें जो रेशियो दिया है किसका? 25 पैसे अनुपात 10 पैसे और 5 पैसे का जो रेशियो है वो 1:2:3 का दिया है। ठीक, अब हम कहें 25 पैसे का एक सिक्का है, अगर 25 पैसे का एक सिक्का है तो 25 पैसे के जो सिक्के एक है तो उसका जो रुपया में अगर कन्वर्ट किया जाए तो कितना होगा? चौथाई रुपए होंगे। यानी कि अगर 4 सिक्के 25 पैसे के लिए, 4 पैसे, अगर हम 4 सिक्के लें 25 पैसे के, 4 ले तो हमें कितने रुपए बनेंगे? तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएगा? 1, यानी कि 1 रुपये बनेगा। सेम इसी प्रकार प्लस, प्लस 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 2 के अनुपात में, तो 2x। तो इसमें हमें किससे डिवाइड करना है? तो जितने पैसे होते हैं, तो 1 रुपये में जितने पैसे थे उससे उसे भाग करते हैं। तो 10 पैसे के तो 10 से भाग करें तो इस पर भागफल कितना आएगा? 10। तो इसे हम 10 से भाग करेंगे। सेम प्लस यहाँ पे 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं। अब इसमें से 3 सिक्कों का अनुपात है। ठीक है, अब इसमें किससे भाग करें? तो सिंपली कितने पैसे के सिक्के हैं? 5 पैसे के। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। तो 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे?
तो इससे डिवाइड करें तो 20, यानी कि 20 से हमें यहाँ पे डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएंगे, रुपए। जो भी ये पैसा था, एक सिक्के में पैसे, यहाँ ये मतलब संख्या जो थी, पैसों की संख्या थी, इतने इतने सिक्के होंगे, तो इनसे हमने डिवाइड किया। अब ये किस में बनेंगे, रुपए में। अगर रुपए पूछे जाए, यहाँ पे कितने रुपए दिए, 30 रुपए, यहाँ पे कितने रुपए दिए हैं, 30 रुपए दिए हुए हैं। अब इसको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। अगर हम इनको प्लस करें तो रेशियो हमारा कितना आएगा, 20। यहाँ पे कितना का अनुपात है, 5x प्लस 4x प्लस 3x बराबर 30। तो यहाँ पे कितना x इक्वल जो हो जाएगा, तो 600/5, 3 8 4 12, 12 से डिवाइड करें, 12 पंजे 60, तो x का मान कितना आ जाएगा, 50। अब हमसे पूछा गया कि जो 5 पैसे के सिक्के हैं वो कितने हैं, 3x। 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3x। तो यहाँ पे 5 पैसे के 3 अनुपात में है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने, 3x। तो x का मान 5 है, तो 3 गुणे 50, तो 3 गुणे 50 कितना आ जाएगा, 150। तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 150, ना कि ए ऑप्शन होगा, हमारा ए ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि एक बक्से में 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के नोट इतने के अनुपात में है, कुल राशि इतनी है, तो 20 और 50 रुपये के नोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहेगा, 10 रुपये के अनुपात 3, 20 रुपये का अनुपात कितना है 5, और 7 रुपये का जो 50 रुपये का अनुपात कितने हैं, इतने सिक्के हैं। अब हम देखें, इसमें देखो 10 रुपये के सिक्के कितने हैं, 3x के 3 के अनुपात में, तो 3x हो गया, ठीक है। प्लस उसी प्रकार 20 रुपये के कितने सिक्के हैं, 5x के अनुपात में, प्लस 50 रुपये के 7x के अनुपात में। तो ये टोटल जो कितने हो गए, रुपए हो गए, तो किसके बराबर है, 3360 के, 3360 रुपये के बराबर है। ये ध्यान रखना, हमेशा अनुपात जो होता है उसमें किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई होती है, वो हमें नंबर नहीं पता होता है, तो हम कोई एक नंबर मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, x मान लिया है। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करें तो हमें सिक्कों की संख्या पता चल जाएगी। अब अगर हम देखें, यहाँ पे जीरो हमें तीनों में मिल रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो एक जीरो हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3x। यहाँ पे क्या बचेगा, 3x प्लस यहाँ पे 2 पंजे 10x प्लस 5 सत्ते 35x बराबर में कितना जो 336। अगर हम इनको प्लस करें तो कितना जगह, 35 और 10 45, 45 और 3 48x बराबर 336। तो x इक्वल जो आएगा वो 336/48। इसको हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, अगर हम डिवाइड करें कितना चला जाएगा, हम पहले 6 से काटे दे रहे, 6 6 अट्ठे 48, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 8 सत्ते 56। तो x का जो मान आएगा वो 7 का आएगा, यानी कि 7। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमसे क्या पूछेगा, 20 और 50 नोट की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 20 रुपए के कितने नोट हैं, 50 रुपए के कितने नोट हैं। अब देखिए 20 रुपए का जो अनुपात दिया है वो 5 है, तो 5 गुणे 7 प्लस 50 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना है, 7, तो 7 गुणे 7। तो टोटल हमारा जो निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7 गुणे 12, 12 सत्ते 84, यानी टोटल जो 84, आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। यानी कि 20 रुपए और 50 रुपए के जो नोटों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 84। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि कितने पुरुष हैं, 3600 पुरुषों के लिए इतने किलोग्राम प्रति पुरुष और प्रति दिन की दर से 20 दिनों का भोजन है, यानी कि 36 पुरुषों और 1.5 किलो भोजन हो, ये कितने दिन चलता है, ठीक है। क्या है, एक मिनट, 3600 पुरुषों के लिए 1.5 kg पुरुष दिन की दर से 20 दिनों का भोजन है, ठीक है। ये छोड़िए क्या है पता नहीं, ठीक है। यदि x और पुरुष शामिल होते हैं तो भोजन 2 किलोग्राम
पुरुष की दर से 12 दिन चलता है, ज्ञात कीजिए। देखो, तो यहाँ पे है 36, 36 क्या है, 3600 पुरुष हैं, ठीक है। उसमें से 1.5 किलोग्राम प्रति पुरुष प्रतिदिन खाते हैं, तो टोटल कितना है, ठीक 1.5 kg, और 20 दिनों तक भोजन चलता है। तो ये टोटल क्या, टोटल भोजन हो गया इतना, मतलब भोजन हो गया, गल्ला मान लीजिए, कुछ भी हो गया, ठीक है। उसी प्रकार फिर कह रहा है कि एक्स पुरुष और आ जाते हैं। अभी तक कितने पुरुष थे, 3600 पुरुष थे, अभी तक 3600 पुरुष थे। अब एक्स पुरुष और आ गए, तब जो भोजन था वो 2 दिन, ठीक, और 12 दिन, सॉरी, मतलब 2 किलोग्राम प्रतिदिन एक पुरुष एक दिन में खाता था, तो 12 दिन में कितना खाएगा। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो यहाँ से यहाँ पे एक जीरो बढ़ा नीचे, इससे ये कट जाएगा, ठीक। उसी प्रकार अगर हम देखें 2 से इसको काट दें, कट जाएगा। अगर 12 से इसको काटें तो 12 तियाँ 36, तो हमारा यहाँ बचेगा 300, यहाँ पे बचा 15, तो 15 तियाँ 4500, बराबर में कितना है 3600 प्लस एक्स। अगर इस 3600 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर 4500 माइनस 3600, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 900, माइनस करेंगे तो 900, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:1 है। इस अनुपात को 1:2 करने के लिए कितना पानी और मिलाना चाहिए, ठीक। अब नया अनुपात जो करना है वो 1:2 करना है, तो इसमें हमें क्या, कितना पानी मिलाएं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हमने मिल्क में मिलाया कुछ, मिल्क तो नहीं मिलाया, तो मिल्क का जो अनुपात है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए था, ठीक। तो यानी कि यहाँ पे तो हमें 2 ही रहना चाहिए था, तो 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करें, 2 से गुणा कराएं, तो यहाँ 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 2:4। तो यानी 1 से कितना हो गया, 4, 1 से कितना हो गया 4, तो अनुपात में मिक्सचर कितना, 3, अनुपात में मिक्सचर कितना हुआ, 3 का हुआ है। और वैसे मिक्सचर कितना है, 60, 60 ये मान किसका है, मिल्क और वाटर का, 2 और 1 3, यानी कि 60/3, यानी 3 का अनुपात कितना है 60, 3 ही निकालना है, तो हमें यहाँ पे तो हमारा जो वाटर है वो भी कितना मिला होगा, 3 लीटर और मिला, ठीक। ये तो ऐसे हो गया। दूसरे तरीके से, नॉर्मल तरीके से अगर हम बताएं, बेसिक से बिल्कुल, तो बेसिक से अगर हम देखें इसको, बेसिक से कैसे लगाएंगे, बेसिक से लगाएंगे कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, जो रेशियो है वो कितना है, 2:1 का है, ठीक है। अब हमसे कहा गया तो टोटल जो मिक्सचर है वो है 60 लीटर, तो मिल्क कितना है, तो यहाँ पे मिल्क टोटल कितना होगा और वाटर कितना होगा, तो उसके लिए हमें एक फार्मूला लगाते हैं, अनुपाती योग बटे अनुपाती योग, ठीक, बटे में रहता है अनुपाती योग, और यहाँ पे कुल संख्या या कुल वैल्यू जो भी हो गुणे जिसका मान पूछा गया वो यहाँ रखते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें, अब यहाँ पे कुल कितनी वैल्यू, कुल लीटर है 60 लीटर, अनुपाती योग कितना है 2 और 1 का अनुपात कितना होगा 3, अब हमें किसका निकालना, मान लो हमें मिल्क निकालना, तो 2, तो 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, यानी कि मिल्क जो है वो 40 लीटर है, तो जो वाटर होगा वो हमारा 20 लीटर होगा, वाटर कितना होगा 20 लीटर होगा। अब देखिए, अब उसमें कह रहा है कि, ठीक, अब कह रहा है कि इस अनुपात को 1:2 कितना पानी मिला है, यानी कि जो 40 मिल्क है, वाटर हमारा कितना है 20 है। अब इसमें वाटर कितना मिला है, वाटर कितना मिलाया जाए, 1:2 करने के लिए कितना पानी मिलाए, जो अनुपात 1:2 हो जाए। अब इसको सोल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 40 दूना 80, और 20 की मल्टीप्लाई 1 से होगी 20 प्लस एक्स की होगी 1 से, तो 20 इधर आएगा तो माइनस का, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 60,
यानी कितना लीटर पानी मिलेगा हमारा, 60 लीटर पानी मिलाएंगे तो जो रेशियो है वो 1:2 में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 840 श्रमिकों वाले एक कारखाने में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात इतना है। अनुपात बराबर करने के लिए कितने पुरुषों को शामिल होना चाहिए। सेम ऐसे ही है, पहले हम अलग अलग संख्या निकाल लेंगे और उसके बाद वैल्यू सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए आप लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन किसमें का, यदि ए बी से 25% कम है, जो ए है वो बी से 25% कम है, यानी कि ए अगर 100 है तो बी कितना होगा 75, यानी कि यदि ए बी से 25% कम है तो बी से कम है ना, तो बी हमारा 100 है तो ए कितना होगा 75 होगा। तो 2b माइनस ए बटा ए का मान क्या होगा। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो 25 चक्कू 100, 25 तिया 75, अगर बी का मान 4 है ए का मान 3 होगा। तो हमसे पूछा गया 2b माइनस ए बटे ए, सोल्व कर लो। बी का मान 4, 4 दूनी 8 माइनस 3/3, 5/3, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी की आय का अनुपात इतना है, बी और सी का अनुपात इतना है, तो ए और सी का अंतर इतना है, तो तीनों की आय का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए, तीनों की आय का योग ज्ञात तभी होगा जब हमें तीनों का रेशियो पता हो। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए और बी का अनुपात है 7:8। इसी प्रकार बी और सी का अनुपात है 8:11। हमने बताया था पहले क्वेश्चन में कि यहाँ पे क्या आएगा जो इसके पास की वैल्यू होती है, यहाँ पे क्या आएगा जो इसके पास की वैल्यू होती है। अब इनका यहाँ से क्या निकालेंगे अनुपात। अब यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट भी देंगे। ठीक है, देखो 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, तो बचेगा क्या 7:8:11। अब हमसे कहा गया है कि इनका जो अंतर है किसका, ए और सी का अंतर 800 है, जबकि यहाँ पे अंतर ए और सी का कितना है 4। अनुपात में अंतर कितना है 4, तो अनुपात में अंतर 4 है, वैल्यू में अंतर 800 है, तो एक का अनुपात कितना होगा 200, यानी कि एक अनुपात का मान कितना है 200। तो यहाँ पे 7 का, इसी प्रकार ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए का अनुपात है 7 और एक का अनुपात है 200, तो 7 दूनी 1400। इसी प्रकार बी का अनुपात कितना है 8, वैल्यू हो जाएगी 8 दूनी 1600। सी का अनुपात 11, 11 दूनी 2200। हमसे पूछा गया तीनों का योग ज्ञात कीजिए। प्लस कर लो, तीनों का योग कितना हो जाएगा 0, 0, 6, 4, 10, 2, 12, 2 हाथ से लेक 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, तो 5200। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा 5200, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी का वेतन इतना है, यानी कि ए बी सी का वेतन कितना है 2:3:5 में। यदि इतने के रेशियो से वेतन में वृद्धि हो तो नया अनुपात क्या होगा। यानी कि अगर हम देखें वैल्यू देखें कि ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका जो रेशियो दिया है 2, 3 और 5 का, अगर हम देखें यहाँ पे इनका रेशियो 2, 3 दिया, अगर हम यहाँ पे मान लें ए का मान मान लें 200 रुपये, बी का 300 रुपये और सी का 500 रुपये, तो 15% की वृद्धि होगी। तो अगर वृद्धि इसमें होगी, वृद्धि होने पे ए में अगर 15 की वृद्धि, 100 पे 15 रुपये बढ़ेंगे, 200 पे 30 रुपये, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 230 रुपये। सेम यहाँ पे सी में अगर देखें, सॉरी बी में अगर देखें, बी में कितना है 300 रुपये। एक में 10%, यानी कि 10% हमेशा परसेंटेज हमेशा कितने पे बढ़ता है 100 पे बढ़ता है। कितने पे 100 पे वृद्धि होती है, तो यहाँ पे 100 पे 10 रुपये बढ़ेंगे तो 300 पे कितने बढ़ जाएंगे, तो 300 पे 30, तो 330। इसी प्रकार अगर हम देखें सी में 20 रुपये बढ़ रहे हैं 100 पे, तो 500 पे कितने बढ़ेंगे 100, तो 500 से कितना हो जाएगा 600। इसको सोल्व कर तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो बचेगा 23:33:60। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
₹12,384 को ए बी सी डी के बीच विभाजित करें। जो ए बी का रेशियो इतना है, बी सी का इतना है, सी डी का इतना है, तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक, हम देखते हैं कि हमने बताया था कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसे लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए ए और बी का रेशियो कितना दिया है, 3:4, 3:4। इसी प्रकार अगला देखें, अगले में देखें बी और सी का अनुपात कितना दिया है, 5:6, बी और सी का 5:6, और सी और डी का 8:9, 8:9। अब हमने बताया था जो भी नंबर पास पढ़ते हैं वो नंबर यहाँ लिखे जाएंगे। सेम यहाँ पे इनके पास पढ़ते हैं और यहाँ पे इसके पास जो नंबर। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम देखें यहाँ पे तो इस पे क्या वैल्यू आएगी, इसके पास 4, यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके पास क्या आएगा, 5, और इसके पास क्या नंबर है, 6। यहाँ पे क्या आएगा, 8, और यहाँ भी क्या आएगा, 8। क्या तीनों में सेम नंबर कोई दिख रहा है, तो वो हम काट सकते हैं यहाँ से ही। ठीक है, क्योंकि आगे कैलकुलेशन करने में हमें आसानी रहती है। तो जैसे यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है, जैसे 4, 4×1 4, 4×1 4, 4×1 4, 4×2 8, तो ये नंबर कट जाएगा। और कोई नंबर कट रहा है क्या हमारा, 3 देख नहीं कटेगा। ठीक है, अब इनकी गुणा करा लेंगे, 3 और इनकी, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3×5 15, 30 अनुपात 5×8 40, 6×8 48, 6×9 54। कटेगा किसी से, यहाँ पे कट जाएगा। किससे काट दें अगर हम, तो 2 से। तो 2 से अगर हम काटें यहाँ पे, तो जो नया रेशियो आएगा ए बी सी का, तो कितना आ जाएगा, 15:20:24:2 दूना 4, 2×7 = 14, 54। ये नया रेशियो हो गया। ये क्या आ गया, नया रेशियो। अब हम देखें, हमसे क्या करेगा कि सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सी का रेशियो कितना है, 24। 24 में क्या गुणनखंड है, 3 और 8। तो इसका जो आंसर भी होगी वो भी हमारा 3 का गुणनखंड होगा। तो 3 का मल्टीपल ऐसा कौन सा है, ऑप्शन चेक कर लेंगे हम। 3 का मल्टीपल चेक करने के लिए क्या कहते हैं, इनके जो नंबर 3 से डिवाइड होगा उनका जोड़ भी 3 से डिवाइड हो। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 + 8 + 8, इनको प्लस करें तो कितना हो जाएगा हमारा, 18। कितना हो जाएगा, 18, जो कि 3 से डिवाइड है, तो ये 3 से डिवाइड होगा। सेम इनको प्लस करें तो 8 8 16, 8 3 24, 24 3 27, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। सेम इसको प्लस करें, 3 4 7 5 12, 12 6 18, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसको प्लस करें, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, 3 3 6 9। अब तीनों और देखते हैं, यहाँ पे 8 से भी डिवाइड हो ऐसा नंबर, तो 8 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या, तो जिसके लास्ट के 3 अंक डिवाइड हो जाएंगे, तो लास्ट के 3 अंक डिवाइड होते तो वो भी सभी से हो रहे, तो हमें चेक करना पड़ेगा सभी को। ऐसे ऑप्शन से शॉर्ट में नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं लगा के। अब हमसे कहा गया है कि 12,384, 12,300 जो 84 है, ये ए बी सी डी चारों का क्या है, मान है। 12,384 हमने बताया था, और बटे में भाग किससे कहते हैं, अनुपाती योग। तो अनुपाती योग क्या है, यानी कि 15 + 20 + 24 + 27 को जोड़ लेंगे, तो 5 4 9 7 16 का 6 हासिल 1, 2 दूना 4 2 2 4 2 6 2 8, 86 बटे में क्या हो जाएगा, 86। मान किसका निकालना है, सी का। तो सी का जो रेशियो है वो 24 है, यहाँ पे 24 रखेंगे। डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड हो जाएगा, तो अगर हम देखें डिवाइड, 3 8 24, एक 3 से नहीं होगा, 2 से काट दो इसको, 1 मिनट, 2 से काट दो, 12 से ये कट जाएगा, तो 2 से इसे करें, 2 चौक 8, 2 3 6, यहाँ पे कितना है, 43। अब 43 से 1284 को भाग दे दो। 12,384 को अगर हम भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 12,384। ठीक, तो कितनी बार चला, 4 3 12, 3 बार जाएगा, ज़्यादा जो 2, 2 3 6, 2 चौक 8, माइनस करते हैं, 13 से 6 जाएगा 7, 11 से 8 जाएगा 3, 8 नोट किया यहाँ पे। कितनी बार चला जाएगा, 4 9 36, 9 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 3 24, 8 चक्कू 32, 8 बार, 8 3 24 का 4 हासिल 2, 8 चक्कू 32, 32 और 2
36 कितना बचेगा। अब यहाँ पे कितनी बार चला जाएगा, 44, 144 है तो 4 चक्कू 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12 13 लगभग। और इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 283 गुणे 12, 12 तियाँ 36 का 6 हासिल 3, 12 12 96, 99 हासिल 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 33, 3396 के लगभग जाएगा। तो 3396 यानी कि लगभग पॉइंट में आएगा 3400। ये सी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे अभी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, कुछ पॉइंटों में, तो लगभग आंसर चेक करें तो हमारा क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा गया कि एक राशि ए बी सी डी में इतने के अनुपात में वितरित की जाती है, सी और डी का रेशियो इतना है, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये आप लोग कमेंट, ठीक है, लगाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा क्या आएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखो सी और डी इन दोनों को अधिक मिलते हैं। ठीक, क्या करें, यदि सी को डी से इतने रुपए, यानी कि सी को जो रुपए मिलते हैं डी से इतने रुपए अधिक मिलते हैं, और यहाँ पे सी डी का रेशियो कितना 4 और 3, तो एक यहाँ पे अंतर, यहाँ पे कितना 1000 का अंतर है। अब यहाँ से एक अनुपात इतना आ गया, तो यहाँ से निकाल सकते हैं एक, तो ए बी सी और डी इनका जो मान निकल के आएंगे वो कितने निकल के आएंगे, ए का रेशियो है 5, तो 1000 का मान तो यानी कि 5000 हो जाएगा। बी का मान कितना है 2 अनुपात में, तो 2000 हो जाएगा। सी का अनुपात 4000 हो जाएगा, और डी का हमारा क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा। किसका पूछा गया, बी का, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी का हिस्सा पूछा गया। एक मिनट, एक राशि ए बी सी डी के अनुपात में इतनी अनुपात में वितरित की जाती है, यदि सी को डी से इतने रुपए अधिक मिलते हैं, सी को डी से ज़्यादा रुपए मिलते हैं, तो डी से ज़्यादा मिलते हैं, तो यहाँ पे इनका रेशियो है 4 और 3 का, तो एक का अनुपात 1000 सही। ठीक है, तो एक का रेशियो तो 5000, 2000, 4000, 3000, तो बी का हिस्सा क्या है, बी का हिस्सा तो हमारा 2000 ऑप्शन है, हाँ है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक हमारे कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हो गए जो मैथ के थे। अब उसके आगे हमारे क्या है, पेडालॉजी के क्वेश्चन कुछ हैं जिनको हम बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि एक छात्र का मानना है कि अनुपात 2:3 4:5 के बराबर है, क्योंकि दोनों अनुपातों की संख्या के बीच का अंतर क्या है, 1 है। स्रोतों के अनुसार यह किस प्रकार की भ्रांति है इसके, तो यह किस प्रकार की भ्रांति है, यानी कि योगात्मक तुलना त्रुटि है, या योगात्मक तुलना त्रुटि है, या योगात्मक तुलना भ्रांति है, या भिन्नात्मक अवधारणा त्रुटि है, या इकाई दर की गलत फहमी है। तो यहाँ पे इसमें से ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, देखिए, तो यहाँ पे क्या है, जो बच्चा है वो 2 और 3 का जो रेशियो है उनमें जो क्या कह रहा है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है 1 1 का है, तो इसलिए वो कह रहा है कि ये बराबर है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अनुपात या वैल्यू किस में दी है, अनुपात में दी है या भिन्न में। अनुपात और भिन्न में किसी भी वैल्यू को बराबर करने के लिए योगात्मक, ठीक, तुलना की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें पड़ती है जरूरत गुणात्मक की, किसकी पड़ती है, गुणात्मक, यानी कि गुणा की, या गुणात्मक गुणा की पड़ती है जरूरत, या फिर किसकी पड़ेगी जरूरत, हमारे भिन्नात्मक की, यानी कि या तो भिन्न की। तो इसमें हमें डिफरेंस या बराबर की वैल्यू पता करने के लिए गुणात्मक और भिन्न की जरूरत पड़ती है, योगात्मक की नहीं पड़ती। तो उसे कौन सी भ्रांति है इसमें, योगात्मक की भ्रांति। कौन सी भ्रांति है, योगात्मक की, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे बच्चा जो है योग क्यों भ्रमित है, योग में भ्रमित हो गया कि वो इसको जोड़ के हिसाब से लगा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसमें कह रहा है कि अनुपात पढ़ाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिवर्ती प्रश्न का हल उदाहरण है। देखिए, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती का मतलब होता है ऐसा कोई नंबर जिससे आप उसके पीछे की वैल्यू भी जानते हो। ठीक, प्रतिवर्ती रिवर्सिबल होता है। पहले में कहेगा 10 और 20 का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 10 और 20 का अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इससे पहले हमने बताया कि गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक, गुणा में होना चाहिए या भिन्नात्मक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
इसको देखते हैं लास्ट वाले, इसमें भी कह रहा है कि इसको सरल कीजिए, ये भी भिन्नात्मक में चला जाएगा, ये भी नहीं होगा। 2 और 3 और 4 की तुलना कीजिए, तुलना करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, भिन्नात्मक और गुणात्मक पहलू पता होने चाहिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि यदि अनुपात 1:2 है तो वास्तविक मात्राएं क्या हो सकती हैं। वास्तविक मात्राएं मतलब जो अनुपात दिया है 1 और 2, उनकी वास्तविक मात्रा, उनके जो नंबर हैं वो क्या है, वो पीछे जाते हैं ना। आपको यहाँ पे 1 और 2 दिया है, ये तो अनुपात है, लेकिन आप इसमें से वास्तविक नंबर क्या बताओगे, एक वास्तविक नंबर यानी वास्तविक संख्या है, 2 भी वास्तविक संख्या है। तो ये आप इनके रिवर्सिबल जाके आप इनके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ये हमारा किस में चला जाएगा, प्रतिवर्ती में, यानी कि यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यह सोचना कि दो मात्राएं एक साथ कैसे बदलती हैं समानुपातिक सोच का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे समानुपातिक का मतलब होता है, अभी हमने पढ़ा था पीछे 1:2, ठीक, यानी कि 1:2 जो बराबर है 2:4 से, मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपस में क्या समानुपातिक है। समानुपातिक का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू है आप उनमें कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे हमने कोई वैल्यू 1:2 लिखी है, इसको 2:4 भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3:6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, सेम 1/2 ही निकल के आएगा। तो यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको आप परिवर्तित कर सको, यानी कि उनमें आप सह परिवर्तन कर सको, उन पे सोच सको, तो यानी कि इसके लिए हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह। योगात्मक सोच, जोड़ से संबंधित इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक एक सोच भी नहीं होगा, ना स्थिर तर्क होगा, स्थिर तर्क तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, रुका हुआ। अगला क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि अनुपात के आधार रूप में भिन्न पढ़ाते समय, आप क्या पढ़ा रहे हो, भिन्न पढ़ा रहे हो, भिन्न पढ़ाते समय 4 में से 3 भाग, यानी कि 4 में से 3 से भाग करना, 4/3 से भाषा को एक संभावित भ्रांति क्यों माना जाता है, इसकी कौन सी भ्रांति हो सकती है आपको। अब जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह अंश और हर को अलग पूर्ण मात्रा के रूप में दिखता है, यानी कि अंश और हर को अलग पूर्ण मात्रा के रूप में दिखता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि यह प्राथमिक छात्रों के लिए बहुत कठिन है, क्या ऐसी बात है, प्राथमिक छात्रों के लिए कठिन है, तो नहीं है। इसे प्रतिशत में नहीं बदला जा सकता, इसे, क्या आप इसे प्रतिशत में नहीं बदल सकते, बिल्कुल बदल सकते हैं। यह केवल उचित भिन्नों के लिए, केवल के लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यानी क्या कह सकते हैं, यह जो भ्रांति है अंश और हर को अलग अलग पूर्ण मात्रा के रूप में दिखाता है। आपको कौन सी भ्रांति हो सकती है, आप जो भिन्न हमारी है, हम जो भिन्न दी हुई है, वो आप इसे अलग अलग पूर्ण मात्रा के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे मतलब, जैसे 4 और 3, कोई व्यक्ति बच्चा कह सकता है 4 एक अलग संख्या है, 4 एक अलग संख्या है, जबकि 3 एक अलग संख्या, तो इस प्रकार की आप में भ्रांति पैदा हो सकती है। जबकि यह क्या है, 4/3 एक ही परिमेय संख्या, एक ही संख्या, क्योंकि 4/3 लिखा है, तो ये कौन सी भिन्न परिमेय संख्या, ना कि एक अलग अलग परिमेय संख्या है। तो आपको इसमें बच्चे को अंश और हर को अलग अलग पूर्ण मात्रा के रूप में देखकर भ्रांति हो सकती है, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें। इसमें कह रहा है कि अनुपात सिखाने के समझ पहले दृष्टिकोण में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी कि आप जब अनुपात पढ़ाते हो किसी को तो आपको पहले उससे क्या करना चाहिए, पहले वज्र गुणन विधि कलान विधि सिखानी चाहिए, क्या ऐसा है, यानी कोई अनुपात बताने के लिए आपको वज्र गुणन विधि बतानी चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई विधि आपको नहीं बतानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, छात्रों को नियम सिखाने से पहले प्रक्रिया के आधारभूत सिद्धांतों पर काम करना चाहिए, हाँ सही हो सकता है। केवल सक्रियाओं को याद करना, बिल्कुल नहीं, याद करना वाला तो बिल्कुल निगेटिव बढ़ जाएगा। फिर कह रहा है कि पाठ के 80% भाग के लिए व्लॉग प्रैक्टिस का उपयोग, क्यों भैया 80% भाग के लिए क्यों, सभी के लिए करते हुए भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन क्या बचेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। यानी छात्रों को नियम सिखाने से पहले प्रक्रिया के आधारभूत सिद्धांतों पर काम करना चाहिए और उनको पूरा एक्सप्लेन कराना चाहिए, ठीक है। तो आप
ठीक है, ये हमारे क्या हो गए 5 पेडोलॉजी के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आप लोग बताइएगा कि ये क्वेश्चन हमें कैसे आप लोगों को लगे, आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो हम कोशिश करेंगे और भी इस प्रकार के क्वेश्चन ऐड कर दें। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन नीचे पड़े हुए हैं और लगभग हमने 10 क्वेश्चन डाले थे, जिसमें से 5 करा दें। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, हम टेलीग्राम लिंक भेज डाल देंगे कमेंट में, जिससे आप इसे पीडीएफ भी ले सकते हैं। और आप क्लास कैसी लगी आप लोग सभी लोग ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात और, अगर आपको इस अनुपात और समानुपात को और अच्छे से पढ़ना है तो हमारी केवीएस एनवीएस की हमने क्लास डाली हुई है, जो कि आपको लिंक मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, और बेसिक, इससे भी बेसिक हमने वहाँ पे पढ़ाया है कि ठीक है, यहाँ पे इतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाया है, लेकिन वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया है। ठीक, और ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा यूज किए हैं वहाँ पे पढ़ाए हैं। तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी है और आपको पेडालॉजी के क्वेश्चन जो हैं वो कैसे लगे हैं। अगर आपको और चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा कि और ऐड कर देंगे। बाकी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।